नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं मानस राजशाद स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, वो हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, हमें सिर्फ भारत के इकोनॉमी सर्वे को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन के इकोनॉमी सर्वे पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की जो इकोनॉमी सर्वे होगी, हमारे लाइफ का जो बजट होगा, वो हमारी सफलता, हमारे विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी कड़ी में मैं आपको एक जानकारी दे दूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था इकोनॉमी सर्वे का, जिसमें हमने बेसिक जो इकोनॉमी सर्वे के बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया था, और उससे जो भी आपके प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न बन सकते थे उस पे हमने एक नज़र डाली थी। आइए आज हम इकोनॉमी सर्वे के पार्ट 2 पे बात करेंगे। इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण डेटा की बात करेंगे जहां से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही इस डेटा का आपके मेंस एग्जाम में रेफरेंस देने में काम आएगा, क्योंकि ये जो इकोनॉमी सर्वे का जो डेटा मैं आपसे बता रहा हूं, आप इकोनॉमी का मेंस का कोई भी क्वेश्चन आप करोगे वहां पे इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो सारे डेटा को आपको नोट करना है, ध्यान से समझना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, तो आइए हम बिना विलंब किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं, इकोनॉमी सर्वे है, हम बात कर रहे हैं 22-23 का इकोनॉमी सर्वे, जो अभी हाल ही में 31 जनवरी को पेश किया गया था। राइट, ये आपके आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर बैठ रहे हो एग्जाम हॉल में तो ये आपको काम देगा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी सर्वे या एसएससी वालों के लिए नहीं होता, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके लिए अलग से इकोनॉमी सर्वे इंडिया जारी करेगा और आईएएस वालों के लिए अलग से। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत की जो इकोनॉमी सर्वे है वही बताता है कि आगे हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट है, उसका दशा और दिशा क्या तय होगा। राइट, तो आइए हम बात करते हैं इस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 2023 और 24 में भारत का जो विकास रेट है, जो ग्रोथ रेट है, वो कितना है? तो 6.68% है। कितना है? 6.68% हमारी जो ग्रोथ रेट है। स्टार का प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखना, 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया है, अनुमान लगाया गया है। अगर हम 22-23 की बात करें तो 22-23 में कितना है? 7% है। ये डबल स्टार का प्रश्न है। एक बार हो सकता है कि 23-24 का आपसे ना पूछा जाए, लेकिन आपसे 22-23 का जरूर पूछा जा सकता है। राइट, आइए एक राजकोषी घाटा से प्रश्न अक्सर पूछता है। राइट, इसकी डिफिनीशन से पूछता है। मैं इसकी स्पेशल क्लास लूंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा। राइट, तो इसको हम देखते हैं तो राजकोषी घाटा 6.4% निर्धारित की गई। अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो दिसंबर तक 563 अरब डॉलर है। पाकिस्तान लेके इस बात को बहुत ही चिंतित है, क्योंकि वहां अब एक हफ्ता अगर इंपोर्ट किया जाए, एक हफ्ता, तो किसी भी वस्तुओं का, तो भी उसके पास इतना डॉलर नहीं है कि वो उसे पे कर सके। तो पाकिस्तान भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर बहुत ही परेशान है। मेरे प्यारे साथियों, विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की क्या होती है? ताकत होती है, रीढ़ होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी पर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम बात करते हैं 2022 में वस्तु निर्यात कितना हुआ। भारत तेजी से एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले तो इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत एक्सपोर्टर बन गया है। भारत बहुत तेजी से एक्सपोर्ट कर रहा है चीज़ों को। तो वस्तुओं का निर्यात कितना? 332.8 अरब डॉलर का भारत ने एक्सपोर्ट किया है इस इकोनॉमी सर्वे के अनुसार। प्रेषित रकम की बात करें, जो हमारे प्यारे भाई हैं, बहनें हैं, जो हमारे अपने देश के सदस्य हैं, इस हिंदुस्तान के, जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्होंने जो रकम भेजी है उसमें भारत पहले स्थान पे आता है। किस पे? नंबर 1 पे आता है। और कितनी? उन्होंने 100 अरब डॉलर की रकम भेजी है। भारत बम्पर, जो हमारे जो एनआरआई हैं, जो हमारे लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं, उनके द्वारा भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट किया जाता है। भारत सरकार ने इस पे बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की अगर हम बात करें, 3.9% की ग्रोथ हुई है। मेरे प्यारे साथियों, कृषि, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भारत अब तेजी से बूम कर रहा है। इसमें क्या है कि लगभग मैं बता दूं 9.3% की ग्रोथ रेट है। सामाजिक क्षेत्र, ऊर्जा में, अगर हम सामाजिक क्षेत्र में खर्च की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको भी। ये सब सारे स्टार के प्रश्न है, स्टार लगाना बेकार है, सब स्टार है, सब स्टार है। सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 21.3 लाख
इस बार खर्च किया जा रहा है किस पे? सोशल सेक्टर पे 21.3 लाख खर्च किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। आइए हम ये देखते हैं कि ये वृद्धि की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ वृद्धि किया गया है, कहाँ कहाँ जो है वृद्धि हो रहा है, किस किस सेक्टर में। सेवा सेक्टर की अगर बात करें तो 9.1% ग्रोथ रेट है, मैन्युफैक्चरिंग में 4% ग्रोथ रेट है, कृषि में 3.5% ग्रोथ रेट है। स्टार हैं ये, सब स्टार के प्रश्न हैं। डायरेक्ट टैक्स में 18% की वृद्धि की गई है, ग्रोथ हुआ है। निर्यात की बात करें तो 9% की वृद्धि हुई है। एमएसएमई में अगर ग्रोथ की बात करें, जो हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं, उसमें 30% का इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र पे भारत सरकार द्वारा 2.1% जीडीपी का खर्च किया जा रहा है। अगर हम 22 में बात करें तो 2.2% जीडीपी का खर्च किया गया था। ये सब स्टार के प्रश्न हैं, सब शानदार क्वेश्चन हैं, जहां से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। 2022 के अगर हम विकास दर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो जितनी भी हमारी, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे भारत सरकार का इकोनॉमी सर्वे हो, चाहे एसबीआई हो, या जो विदेशी जो है कंपनियां हैं, उन्होंने जो बताया है कि भारत का जो ग्रोथ रेट 23 में क्या होगा, राइट। 22 में तो ठीक था, 23 में क्या होगा ग्रोथ रेट। एक चीज स्टार के याद रखना कि 22-23 के लिए भारत का जो वास्तविक जो नॉमिनल ग्रोथ रेट था वो क्या है, 7% है। तो 23 के लिए आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि ये 6.8% की ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ेगा, राइट। आईएमएफ का है 6.8, एसबीआई का 6.8, तो इन तीनों का 6.8 है। किसका? आरबीआई का, आईएमएफ का और एसबीआई का 6.8 है। इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। अगर हम डब्ल्यू बैंक की बात करें तो 6.9 है, स्टार का है। एडीबी की बात करें तो 7 है, मूडीज ने 7 बताया है, फिच ने 7 बताया है, एस&पी का 7.3 है, गोल्डमैन स्पैक्स का 7% है। इस तरह से अगर हम औसत विकास रेट की बात करें तो 6.9 है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो डेटा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में निश्चित मिलेगा, राइट। तो आइए हम देखते हैं। इसके अलावा इसको पता है स्टेटमेंट में भी डाल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाऊंगा, बहुत छोटी सी वीडियो है ये, इसके साथ वो भी 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। उसमें हम ये देखेंगे कि जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाओं पे भारत सरकार द्वारा खर्च किया गया, कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, किस सेक्टर पे क्या खर्च किया गया है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इकोनॉमी सर्वे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मेंस के लिए आपके कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।